हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसे आप यूकेपीएससी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और बाकी एग्जाम्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। चाहे 11th का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई बीकॉम का स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन दो वर्ड्स हैं, को एंड रिलेशन। सो को मतलब होता है टू एंड द रिलेशन मीन्स द कनेक्शन। तो यहाँ पर जब हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज योर कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है और इस प्लांट को आप देख रहे हैं, सनलाइट भी चाहिए जिससे ये ग्रो कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन ये यहाँ पर दे रहा है हम लोगों को, है ना। इतनी सारी चीज़ें लगती हैं एक प्लांट को ग्रो होने में। बट अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रिलेशन है प्लांट की ग्रोथ में, तो इसे मैं कहूँगी कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बना रही हूँ जिसको स्टडी करके मुझे उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा। सो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या है? द टर्म कोरिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। को मीन्स टुगेदर एंड द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। सो कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिससे आप किसी भी दो वेरिएबल्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस क्या है इसे एनालाइज कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जब आप इसके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। आप कह सकते हैं इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, जैसे जब गर्मियों का टाइम हो, बहुत ज़्यादा हॉट सनी समर वेदर हो, तो इस केस में क्या होता है, एक तो सनबर्न होता है ना, बहुत हमारी स्किन जो है वो जल जाती है और हमारा मन करता है कि हम आइसक्रीम खाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आइसक्रीम है और ये जो सनबर्न है, इसके बीच का कोरिलेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम बहुत ज़्यादा बर्न फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं, गर्म फील होता है, तो हमारा क्या मन करता है कि कुछ ठंडा खाया जाए। तो सनबर्न की वजह से आइसक्रीम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर आइसक्रीम की सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस रिलेशन को अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ तो हम इसे कहेंगे कोरिलेशन। ओके, क्लियर? सो two variables can have some kind of relationship, that is change in one may cause a change in the another. प्राइस और डिमांड, ये एग्जाम्पल तो बहुत ही फेमस है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ही डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप प्राइस और डिमांड के रिलेशन को प्राइस और डिमांड के रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। चेंज इन वन मे कॉज चेंज इन द अदर। या फिर आप हाइट और वेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप टेम्परेचर और डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पर दो वेरिएबल्स की स्टडी की जा रही है। एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। सो if a change in the value of one variable causes a simultaneous change in the another variable in the same or opposite direction, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट, जैसे यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है, बट अगर मैं प्राइस और सप्लाई की बात करूंगी तो इनका रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। सो इस टर्म को हम कहते हैं कोरिलेशन और इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं। यूजेस क्या है, कोरिलेशन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के टाइप या स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है या इन्वेस्टिगेट करना है तो हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है आपके साइंस में या फिर फिलॉसफी में,
जिससे एक रिच नॉलेज क्रिएट होता है और आपको रिलेशनशिप का बारे में पता चलता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आपने सुना होगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके कपड़े छोटे होते जाते हैं, तो आप इनका एक कोरिलेशन बना सकते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेक रख सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। एम्प्लॉयर्स की अगर हाई सैलरी कर दी जाए तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये एक तरीके का कोरिलेशन हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर हाई होगा तो उससे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों पे पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे और फिर सप्लायर्स जो चाहे वो प्राइस सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक रिलेशन बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल के बढ़ने से इन्फ्लेशन का बढ़ना। एज द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इरोजन। जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे इरोजन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कोरिलेशन के। आई होप यहां तक आपको हर एक पोर्शन हर एक चीज समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सो देखिए, कोरिलेशन जिसका मतलब क्या है, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसके टाइप्स क्या हैं? अगर आप डायरेक्शन के बेस पर बात करें तो दो टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने स्टडी किए जा रहे हैं इस बेस पे बात करें तो सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। अगर आप बात करें कांस्टेंट ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो किस तरीके का है, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। चलिए थोड़ा सा डिस्कस हम इसके बारे में करते हैं। अगर डायरेक्शन के बेस पे मैं बात करूं, दो हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है जिसे हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं, जब एक वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि मैं कहूं प्राइस के बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इनकम एंड सेविंग्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा और सेव करना चाहिए। मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि दोनों पोर्शन में टॉपिक्स थोड़े सिमिलर होते हैं, करने का तरीका सेम होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उसका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी स्ट्रांग होगा और उसके मार्क्स दोनों में इंक्रीज होंगे। तो ये है आपका पॉजिटिव या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन। थिंग्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो तो इस इनवर्स रिलेशनशिप को आप कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई, ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। सो इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड परचेजिंग पावर। जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जितने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, उतना ही कम आपकी परचेजिंग पावर होगी, उतना ही आपकी कैपेसिटी कम होगी कि आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सो ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। थिंग्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, एक अप है तो दूसरा डाउन, और एक यहाँ पर अप है तो ये है डाउन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कोरिलेशन। सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडीड। तीन इसमें हमारे पास टाइप्स है, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। सिंपल कोरिलेशन, जब आप सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि मैं कहूं प्राइस एंड डिमांड। मल्टीपल कोरिलेशन, जहां पर 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उस डिमांड को प्राइस भी इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन भी इफेक्ट करती है, एडवर्टीजमेंट भी इफेक्ट करती है,
ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इफेक्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए हैं वो इंक्रीज हो गए, मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पर लिए मैंने, और इनके बीच का जब रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरा है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है जहाँ पे आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतलब इतने सारे वेरिएबल्स हैं बट आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब इन दोनों वेरिएबल्स का मैं डिमांड के साथ कोरिलेशन निकालूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और मैंने बाकी की दो वेरिएबल्स को छोड़ दिया। दैट इज योर पार्शियल कोरिलेशन, वेयर more than two variables are there but only more than two variables are present but only two variables are considered and keeping the other variables constant. This is known as partial correlation. Okay, ये था आपका सेकेंड टाइप। नाउ द थर्ड टाइप बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, कि रेशियो कैसा चेंज हो रहा है। अगर मैं कहूँ प्राइस मैंने 10% से इंक्रीज किया तो जो मेरी डिमांड थी वो भी 10% से डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर रेशियो क्या है, सेम है। इसे आप कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर, जब एक वेरिएबल के चेंज होने का जो रेशियो है वो दूसरे वेरिएबल की तरह है सेम, तो दैट इज योर लीनियर कोरिलेशन। वहीं अगर मैं कहूँ कि प्राइस में जब मैंने 10% चेंज किया तो जो मेरी डिमांड थी वो 20% फॉल हो गई, और फिर उसके बाद जब मैंने 20% प्राइस को डिक्रीज किया तो जो मेरी डिमांड थी वो 50% इंक्रीज हो गई। यहाँ पर जो रेशियो है दैट इज डिफरेंट। तो ये है आपका नॉन लीनियर या फिर आप कह सकते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन या फिर एसोसिएशन, जहां पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अब इसके बाद हमने पढ़े कोरिलेशन के टाइप्स, जो कि हमने 3 बेसिस पे पढ़े। सबसे पहला था इनके डायरेक्शन के बेस पे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा स्टडी के बेस पे, अगर आप सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं दैट इज योर सिंपल कोरिलेशन। अगर आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल कोरिलेशन। अगर आप बहुत सारे वेरिएबल्स में से सिर्फ 3 की स्टडी कर रहे हैं सपोज, और बाकी को आपने कांस्टेंट रख दिया, तो ये है आपका पार्शियल कोरिलेशन। एंड द लास्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज। अगर कांस्टेंट रेशियो है तो लीनियर कोरिलेशन, अगर कांस्टेंट रेशियो नहीं है, रेशियो में चेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर कोरिलेशन। सो आई होप आपको कोरिलेशन और उसके टाइप्स अच्छे से समझ आए हैं। इसी की बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबके सामने रखे हैं कि क्या है ये 1 2 3 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको पूछ रहा है कि क्या होगा अगर एक वेरिएबल में चेंज लिया जाए और उससे दूसरे वेरिएबल के चेंज को देखा जाए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम कहते हैं कोरिलेशन। अभी हमने सीखा कितने टाइप के कोरिलेशंस होते हैं, 3 टाइप के कोरिलेशंस होते हैं। इनमें से कौन सा कोरिलेशन का टाइप नहीं है। पॉजिटिव कोरिलेशन हमने पढ़ा, नेगेटिव कोरिलेशन भी पढ़ा और सिंपल कोरिलेशन भी पढ़ा। सो नन ऑफ दी अबव, सारे ही इसके टाइप्स हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोरिलेशन और उसके टाइप्स समझ आए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए। अगर आप पीडीएफ से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। सो अगर इस वीडियो पे आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं तो ही हम आगे की लेक्चर्स आपके लिए ला पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। I'll see you in the next lecture. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।